ASC Coaching Institute, your gateway to success. हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस की। जी हाँ, इंग्लिश में जिसे हम टेंसेस कहते हैं, इसका मीनिंग होता है समय, या हिंदी में उसे हम कहते हैं काल। और हम जानते हैं कि 3 तरीके के टेंसेस होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। देखिए, आप परेशान मत होइए और टेंस मत होइए और कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम जो आज जिस टेंसेस पढ़ने वाले हैं, मैं आपको इतनी इजी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आज आप खुद भी पढ़ेंगे, खुद भी सीखेंगे और किसी को बता भी सकेंगे। तो मान लीजिए कि ये जो टेंस है, टेंस क्या होता है? टेंस होता है समय, या उसे कहते हैं हम काल। तो जो हमारा प्रेजेंट टेंस है वो हमारा वर्तमान है, और ये भूतकाल है, और ये भविष्य का। तो ये है 3 तरीके के टेंसेस। तो मान लीजिए कि जो ये टेंसेस हैं, ये हैं हमारे दादाजी। कौन है ये? हमारे दादाजी। ये हैं दादाजी, और दादाजी के हैं 3 बेटे। कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन इन 3 बेटों के भी अपने 4-4 बेटे हैं। जी हाँ, इनके अपने 4-4 बेटे हैं। कौन कौन है? पहला है इंडेफिनिट, जिसे सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तब आप कहेंगे कि जब 3 बेटे थे तो उनके 4-4 बेटे होने की क्या जरूरत है? और आप यानी कि 4 बेटे अगर प्रेजेंट के हैं, तो ऐसे ही जो 4 बेटे होंगे वो पास्ट के भी होंगे। पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सेम विद फ्यूचर, फ्यूचर के भी 4 बेटे हैं। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये दिख तो रहे हैं, लग रहे हैं कि हाँ 12 टेंसेस हैं, लेकिन एक बार आप सिर्फ 4 टेंसेस आप समझ लेते हैं, यानी कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बाकी के जो पास्ट के 4 बेटे हैं और जो फ्यूचर के 4 बेटे हैं, उन्हें समझना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस की। देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस की जब हम बात करते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य में, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में आता है ताहे, तेहे, तीहे, ती हूँ और ता। यानी कि जो काम हम करते हैं। इंडेफिनिट का मतलब ये है कि इसमें कोई टाइम कंफर्म नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, जो काम मैं रोज़ाना करता हूँ, यानी कि मेरा डेली रूटीन और मेरी जो हैबिट्स होती हैं, और प्लस कुछ जिसमें जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे सन, जो सूरज है वो पूर्व से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आप मूवी देखते हैं, मेरा भाई HCL कंपनी में काम करता है, मेरे पापा रोज़ ऑफिस जाते हैं, जॉन हर संडे चर्च जाता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो हमारे डेली रूटीन का पार्ट होते हैं या हमारी हैबिट्स होती हैं, और प्लस कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है। इसका क्या फॉर्मूला है? इसका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ ये इसका मेन फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होता है डूअर, यानी कि
करता, जो काम को करता है, करने वाला, काम को करने वाला। अब ये दो ही तरीके के होंगे, या तो होंगे सिंगुलर या होंगे प्लूरल। मैं आपको कुछ ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं लेके जाऊंगा कि इंग्लिश में 3 तरीके के जो होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हम इतने कन्फ्यूजन में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 2 चीज़ें याद रखेंगे, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। ही, शी, इट, जितने ये होते हैं आपके, ये होते हैं सिंगुलर। ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट कौन होते हैं? आई, यू, वी, दे। अब जैसे ये माई ब्रदर है, और अगर ये माई ब्रदर्स होगा तो ये प्लूरल होगा। यहां पर आई, यू, वी, दे, और जैसे यहां पर माई ब्रदर था, या अगर मैं माई ब्रदर्स कर दूंगा तो ये हो जाएगा प्लूरल। अगर राम खेलता है तो राम सिंगुलर है, और राम और मोहन खेलते हैं तो वो प्लूरल है। मेरा भाई अगर इंग्लिश पढ़ता है तो वो एक है, अगर मेरे भाई पढ़ते हैं तो वो एक से ज्यादा है, यानी प्लूरल है। अगर मेरा दोस्त है, माई फ्रेंड गोज टू द मार्केट, मेरा दोस्त मार्केट जाता है तो एक फ्रेंड है। लेकिन अगर मेरे दोस्त मार्केट जाते हैं तो माई फ्रेंड्स गो टू मार्केट। देखिए मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आई, आई एक एक्सेप्शन है इंग्लिश में, जिसको हम, आप कहेंगे नहीं आप, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ फिर भी प्लूरल है, तो ये इंग्लिश का एक्सेप्शन है। दूसरी चीज, यही सारे सब्जेक्ट्स, यही सारे सिंगुलर और प्लूरल, ये सारे टेंसेस में काम करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट के हों, चाहे वो पास्ट के हों, चाहे फ्यूचर के हों। एक आध जगह जो कोई एक एक्सेप्शन आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यही सारे सब्जेक्ट आगे सारे टेंसेस में काम करेंगे, तो इन सब्जेक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज है वर्ब, यानी कि वर्ब क्या होता है? वर्ब कोई भी काम जो हम करते हैं, जैसे खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, देखने का, बोलने का, चलने का, लिखने का, पढ़ने का, समझने का, ठीक है, बाइक चलाने का, ये सारे काम हैं, ये सारे एक्शन हैं, ये सारे वर्ब हैं। इस वर्ब की फॉर्म होती हैं V1, V2, V3, इस वर्ब की फॉर्म होती हैं। ऑब्जेक्ट जो वो काम होता है, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। जैसे मैं कहूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो ये काम मैं करता हूं ना, तो आई पढ़ाता हूं, टीच, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। आप मुझे सुनते हैं, आप, यू, सुनने के लिए लिसन टू, लिसन के बाद हमेशा टू आता है। लिसन किसे सुनते हैं? मुझे। यू लिसन टू मी, आप अपने पापा को सुनते हैं, यू लिसन टू योर फादर। ठीक है, तो हम इंग्लिश सीखते हैं, सीखने के लिए लर्न, वी लर्न इंग्लिश। वी लर्न ग्रामर हो सकता है, वी लर्न मैथ्स हो सकता है, वी लर्न साइंस हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो है हमारे प्लूरल। अगर हम इसमें और भी बना सकते हैं सेंटेंसेस, जैसे मैं कहूँ कि मेरे दोस्त मार्केट जाते हैं, माई फ्रेंड्स गो टू मार्केट, माई फ्रेंड्स गो टू द मार्केट। मैं कहूँ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। मैं कहूँ कि जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, अगर वो ज़्यादा हैं तो डॉग बार्क। भौंकने के लिए क्या यूज करते हैं हम? बार्क, डॉग्स बार्क। ये हो गए हमारे प्लूरल के एग्जाम्पल। अब मैं आपको बताता हूँ सिंगुलर के एग्जाम्पल, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल।
तो प्लूरल के एग्जाम्पल्स में क्या था? आई स्पीक इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, वी गो टू द मार्केट, दे वॉच मूवी। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आप मूवी देखते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, वो ग्रामर सीखते हैं। अब हम बताते हैं आपको सिंगुलर के एग्जाम्पल। सिंगुलर यानी कि ही, शी और जितने भी नेमिंग नाउन्स हैं सारे सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं जब तक कि वो एक हैं। तो जैसे वो पतंग उड़ाता है, अब वो कौन हुआ? ही। उड़ाने के लिए फ्लाई, लेकिन चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए हम इसमें ईएस लगाएंगे। जी हाँ, जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब में एस या ईएस ऐड करेंगे। अब एस और ईएस ऐड करने का जो एक तरीका है, अब चूंकि वो तो स्पेलिंग पे डिपेंड करता है, कहीं हम एस लगाते हैं कहीं ईएस, तो यानी कि अगर सी एच वगैरह होता है सेंटेंस में या वाई होती है तो उसे आई ई एस से रिप्लेस किया जाता है। मान लीजिए वॉच है तो वॉच में हम ई एस लगाकर उसे वॉचेस करेंगे, तो यानी कि सी एच की जगह हम ई एस लगाएंगे, बाकी सब जगह एस लगाएंगे। और अगर कहीं वाई आता है जैसे क्राई तो हम उसमें आई ई एस लगाएंगे। वो रोती है, शी क्राइज, वो रोती है, शी क्राइज। मेरा भाई इंग्लिश बोलता है, माय ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। तुम्हारा भाई साइकिल चलाता है, योर ब्रदर साइकिल चलाने के लिए राइड्स अ साइकिल। मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है, मोहन रीड अ बुक। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में इतना हमें ध्यान रखना है कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी हाँ वाले सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस, वहां हम एस या ई एस का यूज करेंगे मेन वर्ब में। जैसे ही गोज टू मार्केट, अगर मैं अपने लिए बोलना चाहूंगा तो मैं कहूँगा आई गो टू मार्केट। लेकिन अगर मैं थर्ड पर्सन अपने बहन के लिए बोलता हूँ कि मेरी बहन मार्केट जाती है, माई सिस्टर गोज टू द मार्केट, राइट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बोलना। बोलने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस करने। लेकिन हम कैसे प्रैक्टिस करें? हम सारे लोग, हम सब सीखना चाहते हैं, हम सब इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन कैसे बोलें? क्या तरकीब है, क्या ट्रिक है, क्या स्ट्रेटेजी है? उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले कुछ 4-5 सब्जेक्ट लेने हैं। जैसे मैंने लिया आई, फिर मैंने लिया यू, फिर मैंने लिया वी, फिर मैंने लिया माई फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही मैं सिंगुलर में ही, शी, राम, सीता, कोई भी नाम ले लीजिए, माई सिस्टर, योर फ्रेंड, ये हो गए हमारे सब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट या सिर्फ हमें वर्ब ऐड करनी है। जैसे मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के लिए आई टीच इंग्लिश। आप मैथ भी कर सकते हो, आप साइंस भी कह सकते हो कि भाई मैं तो साइंस पढ़ाता हूँ, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, आई टीच साइंस, आई टीच मैथ। तुम किताब पढ़ते हो, पढ़ने के लिए यू रीड a book, you read a newspaper, you read a story, you read a letter, you read an article, कुछ भी हो सकता है, तुम कुछ भी पढ़ते हो, ठीक है। रीड जरूरी है। हम खेलते हैं, we play, अब we play cricket, we play hockey, we play football, we play गिटार जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बजाने के लिए भी हम प्ले का ही यूज करते हैं। we play guitar, we play drum, we play anything. My friends live in
दिल्ली, मेरे दोस्त दिल्ली में रहते हैं। माई फ्रेंड्स लिव इन दिल्ली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ थोड़े से अलग अलग वर्ब ऐड करके, एक्शन ऐड करके, और बहुत सारे हो सकते हैं। मैं कहूँ मैं बर्गर खाता हूँ, खाने के लिए ईट, आई ईट बर्गर। क्या कहूँगा, आई ईट बर्गर। मैं शॉपिंग करता हूँ, आई गो टू द शॉपिंग, मैं शॉपिंग पे जाता हूँ। मैं नया फोन खरीदता हूँ, आई बाय अ न्यू फोन। खरीदने के लिए क्या यूज करते हैं हम, बाय। आने के लिए क्या यूज करते हैं, ईट। जाने के लिए गो, आने के लिए कम, बोलने के लिए स्पीक, पकाने के लिए कुक, सोचने के लिए थिंक। ये सारे क्या है, वर्ब है, एक्शन है। जितने ज्यादा एक्शन आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा वर्ब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं आपको एक बार बताऊं, प्रेजेंट सिंपल टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 12 टेंसेस हैं। कितने टेंसेस हैं, 12। 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। लेकिन क्या आपको पता है, आप 90% से ज्यादा इंग्लिश कौन से टेंसेस में बोली जाती है, उसमें से एक प्रेजेंट सिंपल टेंस भी है, एक है प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश बोलने के लिए कौन से टेंसेस हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई, वी कम टू स्कूल, वी स्पीक इंग्लिश, वी कुक फूड, माई फ्रेंड्स थिंक अबाउट मी, माई फ्रेंड्स थिंक अबाउट देयर फैमिली। कुछ भी जो हम करते हैं, और देखिए सब में सेंटेंस के एंड में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं एक नया मोबाइल चाहता हूँ। तो क्या होगा, आई वॉन्ट अ न्यू मोबाइल। क्या होगा, आई वॉन्ट अ न्यू मोबाइल। मैं एक नया मोबाइल चाहता हूँ। मैं पैसे चाहता हूँ, आई वॉन्ट मनी। मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ, आई वॉन्ट योर हेल्प। सब जगह क्या आएगा, वॉन्ट, चाहना, जो हमारी चाहत होती है। ऐसे ही अब हम सिंगुलर की बात करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एस या ई एस का इसमें डिफरेंस आना है। ही, आई टीच इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस, बस ई एस। क्योंकि इसमें सी एच आ रहा है, जहां भी सी एच एस एच आना है वहां हम ई एस का यूज करेंगे, यानी कि उसको वर्ब में ई एस ऐड करेंगे। ही टीचेस इंग्लिश, ही वॉशेस क्लोथ्स। क्या आएगा, वॉशेस। अपने लिए यूज करूंगा, आई वॉश क्लोथ, यू वॉश क्लोथ, वी वॉश क्लोथ, दे वॉश क्लोथ, माई फ्रेंड्स वॉश क्लोथ। बट लेकिन जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, ही वॉशेस क्लोथ्स, शी वॉशेस क्लोथ्स, राम वॉशेस क्लोथ्स, सीता वॉशेस क्लोथ्स, माई सिस्टर वॉशेस क्लोथ्स, माई योर फ्रेंड वॉशेस क्लोथ्स। ऐसे ही शी गोज, अब कहीं भी जाए, शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू द मार्केट, शी गोज टू द जिम, शी गोज टू द मॉल, कहीं भी जाए। शी गोज टू कॉलेज। राम प्लेज, राम प्लेज हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी गेम हो सकता है। सीता सिंग, गाने के लिए, सीता सिंग्स आ सॉन्ग, सीता गाना गाती है। सब में क्या आना है, सेंटेंस के एंड में ताहे तीहे ते हैं। माई सिस्टर लिसन्स टू सॉन्ग, सुनती है, तो लिसन्स हो जाएगा। माई सिस्टर लिसन्स टू सॉन्ग्स, मेरी सिस्टर गाने सुनती है। अगर मैं सुनता हूं, आई लिसन टू सॉन्ग, यू लिसन टू सॉन्ग, वी लिसन टू सॉन्ग, दे लिसन टू सॉन्ग। वे गाना सुनते हैं, हम गाना सुनते हैं, आप गाना सुनते हो, लेकिन वो गाना सुनती है। जहां सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, जहां मैं एक की बात कर रहा हूं, वहीं मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, वर्ब में एच या ई एस ऐड करूंगा। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ 10 मिनट, क्योंकि देखिए हमें इंग्लिश बोलना है, हमें लिखनी नहीं है। आप लिख भी रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो, अपनी बुक्स पढ़ रहे हो, लिटरेचर पढ़ रहे हो, पोएट्री पढ़ रहे हो, लेकिन बोलना है, और बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स, बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। दिन में सिर्फ 10 मिनट, निकाल के आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन अभी हमने सिर्फ बात की है
पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। देखते रहिए ASC कोचिंग इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।